YouTube channel Online Gurukul. In this video, I am discuss about static GK. स्टैटिक जीके के पार्ट 2 लेक्चर को हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, कवर करेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन आता भाई, इनमें से कौन सा टीन का प्रतीक है? टीन का जो प्रतीक है यह एसएन है। एसएन जो है यह टीन का प्रतीक है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एसएन जो है यह लैटिन नाम होता है। स्टेनम से यह एसएन इसको ये किया गया है। कहीं ना कहीं जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को का अगर सिंबल देखा जाए तो एल होता है, मैग्नीशियम का एमजी होता है। इसी प्रकार एसएन इससे लिया गया और इसकी जो परमाणु संख्या जो होती है यह 50 होती है। परमाणु संख्या इसकी 50 होती है। आगे क्वेश्चन से भाई, निम्नलिखित में से अब किसे पृथ्वी के सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता? यह जो प्लूटो ग्रह है, प्लूटो ग्रह को अब जो है ग्रह के श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। मेनली अगर बात किया जाए तो प्लूटो की जो कक्षा है, प्लूटो की कक्षा अन्य ग्रहों की तुलना में जो है झुकी हुई है और यूरेनस की कक्षा का अतिक्रमण करती है। जो नेपच्यून है इसकी कक्षा में कभी न कभी ये घुस जाती है और इस वजह से देखा जाए तो इसकी कक्षा को भी काटती होती है। और इसी तथ्य के आधार पर जो है बात किया जाए तो प्लूटो को जो है सौरमंडल के 9 ग्रहों के परिवार से जो है बाहर कर दिया गया है। और यहीं पर हम देखते हैं जो यह 8 ग्रह जो बचे, इसमें से थोड़ा सा जान लेते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी चारों ग्रह को आंतरिक ग्रह माना जाता है। और यह जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी जो चारों ग्रह हैं इसको बाह्य ग्रह माना जाता है, इसको बाह्य ग्रह माना जाता है। ठीक, इस प्रकार 8 ग्रह को जो है सूर्य के से दूरी के अनुसार क्रम में याद रख सकते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, और पृथ्वी जो है यह तीसरे नंबर पर स्थित ग्रह है, तीसरे नंबर पर स्थित ग्रह है। यहीं पर हम देखते हैं कि बुध जो है सबसे नज़दीक का ग्रह है, बुध जो है सबसे नज़दीक का ग्रह है और इसके द्वारा जो फोर्स लगता है सन के द्वारा ये बहुत ही ज़्यादा लगती है, इसलिए इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। सबसे अधिक जो स्पीड होती है किसकी, तो यह बुध ग्रह की होती है 48 किलोमीटर पर सेकंड, 48 किलोमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। शुक्र की बात किया जाए तो शुक्र जो है यह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का ग्रह माना जाता है, पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह माना जाता है और पृथ्वी की बहन ग्रह भी बोला जाता है, सिस्टर प्लैनेट भी बोला जाता है। और सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी माना जाता है किसको, तो यह शुक्र को ही माना जाता है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी जो है शुक्र को ही माना जाता है। और यह जो शुक्र ग्रह है भाई, ये इसको मॉर्निंग या इवनिंग स्टार के भी नाम से जाना जाता है और यह घड़ी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में जो है चक्कर लगाते हैं। मेनली जब हम प्लैनेट चैप्टर को यहाँ पर कवर करेंगे उसमें से बताएंगे सभी ग्रहों की विशेषताओं को। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को। अब क्वेश्चन आता है, द्वीप देश फिजी जो है किस महासागर में है? फिजी जो है प्रशांत महासागर में। अगर लोकेशन इसका देख सकते हैं, यह जो फिजी है यही इसी लोकेशन को हम बस थोड़ा सा जो है कह सकते हैं कि इसको जूम किए हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के इस ओर यानी कि पूर्वी उत्तरी ओर जो है यह पड़ता है फिजी आइलैंड, फिजी आइलैंड पड़ता है इस ओर, यानी कि यह प्रशांत महासागर में है फिजी देश। ठीक, किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? यह जो नाइट्रस ऑक्साइड N2O है इसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। अब आगे क्वेश्चन से भाई, यह फ्रांस यात्री जो है फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? यह 1656 ईस्वी में भारत आए थे, जो कि मुगल सम्राट शाहजहां के जो बड़े पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में भी इनके द्वारा कार्य किया गया था। लोकसभा में जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी सीट का यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितनी हो सकती है? ये 552 हो सकती है इसकी मैक्सिमम जो अधिकतम सीटों की संख्या जो है, सदस्यों की संख्या। और अगर बात किया जाए तो 530 सदस्य जो होते हैं विभिन्न राज्यों से और 20 सदस्य जो होते हैं 20 मेंबर ये यूनियन टेरिटरी से होते हैं, प्लस 2 मेंबर जो होते हैं ये एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। ये जो एंग्लो इंडियन है ये है कौन, तो वैसे अंग्रेज जो कि आज़ादी के बाद ब्रिटेन जाना पसंद नहीं किया और भारत में ही रह गए और ऐसे में वो उनका अगर लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है तो वैसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति के द्वारा 2 मेंबर को जो है यहाँ पर नॉमिनेटेड किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। यानी कि टोटल देख सकते हैं 530 प्लस 20 प्लस 2 यानी कि 552। अब क्वेश्चन आता है भाई, निम्नलिखित में से जल में घुलनशील जो विटामिन होता है वो कौन सा है? तो विटामिन सी है जल में घुलनशील विटामिन। और विटामिन सी जो पाया जाता है यानी कि वाटर सोल्यूबल विटामिन किसे बोला जाता है? सी को। लेकिन बी प्लस सी दोनों जो है जल में घुलनशील होते हैं।
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है यहाँ बी नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। और विटामिन सी जो है खट्टे फल जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, बेर, पुदीना, अंगूर ये सभी में पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन आता है भाई, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से संबंधित है? चुनाव प्रणाली से संबंधित यानी इलेक्शन सिस्टम को बताता होता है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 जो है, और इसमें यह कहा गया कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग लेते हैं यह देखते हैं कि लोकसभा प्लस राज्यसभा के जो मेंबर हैं प्लस राज्यों की विधानसभा के मेंबर प्लस दिल्ली पांडुचेरी की विधानसभा के मेंबर ये भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अब आगे क्वेश्चन आता है भाई, काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से जाना जाता है। किसे? तो पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से जाना जाता है। पेट्रोलियम धरातल के नीचे अवसादी परतों के बीच अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन आता है भाई, मेनली इसको क्यों बोला जाता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्रूड ऑयल, यह जो निकाला जाता है क्रूड ऑयल से निकाला जाता है, जो कि कलर में जो है रंग में काला रंग का होता है। अब आगे क्वेश्चन आता है भाई, लाल शैवाल जो है आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? लाल शैवाल जो है यह महासागरों में पाए जाते हैं, महासागरों में पाए जाते हैं। और यह जो शैवाल यह देख सकते हैं यह महासागरों में पाए जाते हैं। और मेनली शैवाल जो होता है जैसे काई जो जम जाता है, पानी जहाँ बसते बसते जहाँ पर काई काई टाइप का जम जाता है वही उसी को बोला जाता है शैवाल, उसी को बोला जाता है शैवाल। अब आगे क्वेश्चन आता है भाई, पेट्रोलियम को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो पेट्रोलियम को चट्टानी तेल के भी नाम से जाना जाता है, काला सोना के भी नाम से जाना जाता है। पेट्रो का अर्थ ही होता है यह चट्टान होता है, लियम का अर्थ होता है तेल, ओलियम का अर्थ होता है यहाँ पर तेल, यानी कि चट्टानी तेल भी इसे बोला जाता है पेट्रोलियम को। अब आगे क्वेश्चन है सामवेद की रचना किस भाषा में? सामवेद जो है हम लोग पढ़े हैं कि इसमें से 4 वेद हैं, मेनली वैदिक काल में इसकी रचना हुई। और चारों वेद में से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सभी वेद हैं। और सामवेद को गायन का वेद बोला जाता है और यह संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। मेनली अगर बात किया जाए आगे क्वेश्चन, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध जो है यह हिमाचल प्रदेश से है भाई। कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी ये सभी पढ़े होंगे। चंबा वंबा घाटी जो है ये सभी है कहाँ? तो यह हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक, आगे क्वेश्चन आता भाई, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन जो किस वर्ष हुआ था? यह 1905 ईस्वी में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 ईस्वी में जो है यह बंगाल का विभाजन हुआ था। और उस समय के जो वायसराय हुआ करते थे यह लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे, लॉर्ड कर्जन हुआ। उस समय का बंगाल की अगर बात की जाए तो उसमें से जो शामिल थे यह बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल सभी राज्य शामिल थे उस समय के बंगाल में। और बतलाया गया था उस समय कारण की प्रशासनिक असुविधा के आधार पर जो है यहाँ पर बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। और अगर बात की जाए तो विभाजन की आधिकारिक जो ऑफिशियली घोषणा की गई थी 4 जुलाई 1905 को की गई थी। और जो विभाजन हुआ यह 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। और इस वजह से शोक दिवस मनाया गया था उस समय जो है 16 अक्टूबर 1905 को जो है शोक दिवस मनाया गया। और अगर बात की जाए तो जो बंगाल जो विभाजन हुआ उसमें से जो है जो पूर्वी बंगाल हुआ वो बांग्लादेश बना, और जो पश्चिमी बंगाल हुआ वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि यह पश्चिम बंगाल, जो पश्चिमी बंगाल हुआ या पश्चिम बंगाल के रूप में उभरा। पश्चिम बंगाल जो है पश्चिम बंगाल के रूप में उभरा, लेकिन अगर बात की जाए पूर्वी बंगाल तो यह बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल की अगर बात की जाए तो यह बांग्लादेश और इसकी राजधानी यह ढाका हुआ करती थी उस समय में। ठीक, और यहीं पर अगर बात किया जाए तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था इसी में बोला गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कि विभाजन जो है हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा, वज्र की तरह गिरा। यह जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो ब्रिटिश जो वायसराय हुआ करते थे उनका एक बस ये था कि जो भी यहाँ पर लहर दौड़ रही है, कह सकते हैं जागरूकता की लहर दौड़ रही है, उसको यहाँ पर कम करना, उसको कम करना। और इसी के आधार पर जो है बताया गया कि प्रशासनिक असुविधा हो रही है और फिर उसका विभाजन कर दिया गया, बंगाल का विभाजन कर दिया गया। अब आगे क्वेश्चन आता भाई, तो इसमें से जो है आपका आ जाएगा 1905 बंगाल का विभाजन, 1905 बंगाल का विभाजन। और 1906 में तो जान ही रहे कि यह जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और 1911 तो जान ही रहे कि जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी
जो आए हुए थे यहाँ पर भारत आए हुए थे, यानी कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था कब? 1911 में। और यही 1911 में आकर बंगाल विभाजन को जो है यह रद्द कर दिया गया, नलीफाई कर दिया गया, यानी कि रद्द कर दिया गया कि उसको बंगाल विभाजन को। अब आगे क्वेश्चन आता है भाई, प्रसार भारती की स्थापना कब की गई? प्रसार भारती की स्थापना 1995 में की गई, 1995 में की गई। अब आगे क्वेश्चन आता है भाई, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? तो यह जो है बुलंद दरवाजा बनवाया गया था, देख सकते हैं अब 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाजा बनवाया गया था, किसके द्वारा? तो यह अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। अब आगे क्वेश्चन है भाई, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की? तो यह 241 मील, अबाउट 390 किलोमीटर जो है 78 लोगों के साथ जो है यह कहीं ना कहीं हम देखते होते हैं कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से जो है इस यात्रा की शुरुआत की थी, यानी कि दांडी तक, समुद्र तट के किनारे बसे जो गांव है यह दांडी तक। अब आगे क्वेश्चन आता है भाई, ये तो हो गया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो यह 75 आर्टिकल के तहत जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और यहीं पर बात किया जाए तो राष्ट्रपति सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। जो भी बड़े बड़े नियुक्तियां होंगी वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अब आगे क्वेश्चन आता है भाई, निम्नलिखित में कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी जानी जाती है? वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी जानी जाती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी के रूप में वोल्गा नदी को। और वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी और रूस की महत्वपूर्ण जलमार्ग भी है। और यह नदी जो गिरती है कैस्पियन सागर में, देख सकते हैं यहाँ पर कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी जो है यह कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में गिरती होती है। थैंक यू।